और टीक जिले से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां कामा जोरहरा सहित खो में खुलेआम चल रहे अवैध गर्भपात केंद्र झोलाछाप चिकित्सकों पर कलेक्टर ने कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। चिकित्सा विभाग मौन है। कलेक्टर ने 200 झोलाछाप चिकित्सकों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे। ज्यादातर झोलाछाप चिकित्सक चिकित्सा की आड़ में गर्भपात केंद्र संचालित कर रहे थे। आखिर कलेक्टर के आदेशों के बावजूद अवैध गर्भपात केंद्रों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अब बेधड़क के सवाल, आखिर कलेक्टर के आदेशों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? सवाल नंबर 2, अवैध गर्भपात केंद्र किसकी शह पर चल रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और सवाल नंबर 3, झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से मौत के बाद ही क्या सिस्टम जागेगा? सवाल नंबर 4, टीक जिले में गर्भपात केंद्र संचालित तो जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? सवाल ये हमारे बेधड़क सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर है। यानी कि कार्रवाई के निर्देश दिए गए, उसके बावजूद भी ये जो झोलाछाप डॉक्टर हैं क्यों अपनी मनमानी कर रहे हैं? और आदेश देने के बाद भी आखिरकार ये सिस्टम क्यों नहीं जाग रहा? जब मौत हो जाती है तभी सिस्टम बाहर निकल कर आता है और तब एक्शन लेता है। तो क्या किसी मौत के होने का इंतजार ये सिस्टम कर रहा है? कलेक्टर के आदेशों के बावजूद भी ये कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और क्यों ये संचालित हो रहे हैं केंद्र? झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से मौत के बाद क्या ये सिस्टम जागेगा? आखिरकार झोलाछाप डॉक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? कार्रवाई की जाती तो खाना पूर्ति क्यों होती है? सिर्फ एक खाना पूर्ति कर देना, कोई एक्शन लेना नहीं होता है। अगर वाकई कोई सख्त कार्रवाई की गई होती पहले भी, तो क्या झोलाछाप डॉक्टर क्या फिर से इस तरीके की हिमाकत कर पाते? और ये टीक जिले के जो सीएमएचओ साहब हैं, क्यों नींद की गोली खाकर सो गए हैं? इन्हें तो जागना चाहिए भाई। गर्भपात केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, अबॉर्शंस किए जा रहे हैं, लेकिन जो सीएमएचओ साहब हैं वो सोए हुए हैं, नींद नहीं खुल पा रही है उनकी। जब कोई हादसा हो जाएगा, जब किसी की मौत हो जाएगी, तो क्या ये अधिकारीगण तब जागेंगे और तब जाकर एक्शन लेंगे? अगर कलेक्टर साहब ने कार्रवाई के निर्देश दिए तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर आदेश दिए गए हैं तो कलेक्टर साहब क्यों नहीं जग पाए? उन्हें तो मौका मुआयना करना चाहिए। इतना आदेश देने के बाद भी आखिरकार ये जो झोलाछाप डॉक्टर हैं क्यों अपनी मनमानी कर रहे हैं और किसकी शह पर ये मनमानी की जा रही है? कई बड़े सवाल बेधड़क के हम पूछ रहे हैं। बेधड़क होकर सच बेधड़क ये कई सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार क्यों अवैध गर्भपात पर एक्शन नहीं लिया जाता और क्यों ये एक्शन लिए जाते हैं? और टीक से सीएमएचओ डॉक्टर विजय सिंघल मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका सच में धड़क में। सर, इतने बड़े तरीके से यहाँ पर एक्शन तो नहीं लिया जाता, बड़ी बड़ी बातें तो कर दी जाती हैं, अवैध गर्भपात केंद्र बने हुए हैं, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? सर नहीं मैम, ऐसी किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि अवैध गर्भपात केंद्र बने हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक संजीवनी हॉस्पिटल था, उसमें एक महिला की मौत हुई थी, तो उसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है। और मेरे द्वारा श्रीमान कलेक्टर साहब से भी ये परमिशन दे दी जा रही है कि हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा भी उसमें एक एफआईआर दर्ज कराई जाए, क्योंकि उसमें एक महिला की जान गई थी, क्योंकि वो महिला के परिजनों ने उसमें एफआईआर दर्ज कराई हुई है पहले से। तो एक ही जरूरत के लिए 2 एफआईआर दर्ज होने के कारण हम थोड़ा सा उसमें कलेक्टर साहब की परमिशन के लिए रुके हुए। मुझे ये बताइए ना सर, आप करके आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? सर, इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ ना सर आपको। ऐसे बहुत सारे जो क्लिनिक बने हुए हैं अवैध तरीके से गर्भपात कर देना, और तस्वीर भी सामने आई है। सर, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आप एक्शन तो लीजिए कम से कम। अगर पहले भी कलेक्टर साहब ने कार्रवाई का आदेश दिया, तो उसके बाद ये जो झोलाछाप डॉक्टर है क्यों धड़ल्ले से काम कर रहे हैं और क्यों किसकी शह पर ये काम किया जा रहा है? सर, आपको तो पहुंचना चाहिए मौके पर, मौका मुआयना करना चाहिए आपको। बिल्कुल मौका मुआयना करते हैं मैम, समय समय पर मौका मुआयना करते हैं। जब भी कोई सूचना हमें मिलती है, किसी प्रकार की सूचना भी हमें आप लोगों के द्वारा मिलती है, किसी और पर्सन के द्वारा मिलती है, तो हम करते हैं, हर तरह की एक्टिविटी हम करते हैं।
और हमने इनको नोटिस भी दिए हुए हैं। इस तरह की कोई सूचना हमें कहीं मिली है कि यहाँ पे कोई प्रैक्टिस करता है, इलीगल प्रैक्टिस करता है, हमने उनको नोटिस दिए हुए हैं और उनके खिलाफ 100% कार्रवाई करेंगे मैम। पहले आप इंतजार करिए सूचना का, पहले हमको सूचना मिलेगी, उसके बाद हम मैदान में खड़े हो जाएंगे। सर ऐसे थोड़ी नहीं होगा सर। और कलेक्टर साहब ने जब कार्रवाई के आदेश दिए थे तो एक्शन क्यों नहीं लिया इन लोगों के खिलाफ? एक्शन तो लेना चाहिए था आपको। मैम ले रहे हैं एक्शन चल रहा है। सर मुझे बताइए सर, क्या एक्शन ले रहे हैं आप? एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको एक्शन लेंगे मैम। सर क्या एक्शन लिया जा रहा है मुझे बताइए सर, कहाँ कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, कितनी कार्रवाई की सर बताइए ना मुझे, मैं आपसे पूछ रही हूँ। के खिलाफ वो सब कुछ किया जाएगा मैम। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं और आप मौके मौके पर पहुंचते हैं, मौका मुआयना करते हैं, मैदान में जाते हैं। अगर सर ऐसा होता तो क्या झोला छाप जो डॉक्टर बने हुए हैं क्या वो इस तरीके से हिमाकत कर पाते? मैम 100% कार्रवाई की जाएगी और 100% इस तरह की इलीगल एक्टिविटी पे रोक लगाई जाएगी। थोड़ा समय जाएगी सर, जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, किसी की मौत हो जाएगी, तब ये सिस्टम जागेगा क्या? नहीं मैम इस तरह का इंतजार हम नहीं कर रहे, लेकिन हमें थोड़ा सा समय तो चाहिए मैम एक्टिविटी करने के लिए। चाहिए सर बताइए सर मुझे, कितना समय चाहिए सर आपको? कोई महिला अगर गर्भपात करवाने के लिए पहुंच रही है, अगर उसकी मौत हो जाती है या कुछ और बड़ा हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी सर आप ले पाएंगे सर? बिल्कुल मैम जल्दी ही करेंगे एक्टिविटी। सर कब करेंगे सर? जल्दी जल्दी सर कितना कब करेंगे आप मुझे टाइम बता दीजिए। आप सर लाइव मौजूद है सर, आप लाइव बात कर रहे हैं मुझसे सच में धड़क पर। सर आप मुझे बताइए सर कब एक्शन लेंगे आप? जब कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि एक्शन लीजिए तो किसका इंतजार किया जा रहा है? आप तो सीएमएचओ है ना सर, आपकी जिम्मेदारी बनती है, बड़े अधिकारी हैं आप। जी मैम इनके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए, क्योंकि हमें इस तरह की लीगल एक्टिविटीज को एक साथ एफआईआर हम करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, और एक साथ अगर एफआईआर कराएंगे तो इतने लोगों के खिलाफ वो किस थाने में होगी। तो एसपी साहब से भी हम समय लेके इस चीज को डिसाइड करेंगे कि भाई अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई जाए या एक कॉमन एफआईआर दर्ज कराई जाए। डॉक्टर साहब मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं सुनने के लिए बैठी, बस मुझे सर इतना बता दीजिए सर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आप देखिए लाइव मौजूद है, आप मुझे इतना बता दीजिए कि आप कब और काहे से एक्शन लेने वाले हैं। मुझे डेट बता दीजिए, मुझे समय बता दीजिए सर। विदिन 7 डेज कर देंगे मैम। जी सर विदिन 7 डेज पूरा कर देंगे मैम। सारी लाइन लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं और हम और आप इंतजार करेंगे। डॉक्टर साहब क्या हम और आप यहाँ पर इंतजार करेंगे किसी की मौत हो जाने का? कोई इंतजार नहीं कर रहे मैम, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। आप जो है ना थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करें मैम कि इसमें कोई समय नहीं लगता सर, कोई हादसा होने में कोई समय नहीं लगता है सर, और आपकी जिम्मेदारी बनती है। पूरा डीग आपके भरोसे बैठा हुआ है, पूरा चिकित्सा विभाग आपके भरोसे बैठा हुआ है कि आप जाए और कार्रवाई करें, ना कि किसी हादसे का इंतजार करें आप लोग। बिल्कुल मैम बिल्कुल करेंगे जरूर ना। सर कब करेंगे मुझे डेट बता दीजिए सर, कब करेंगे आप? 7 डेज बोल दिया ना मैंने आपको, विदिन 7 डेज 100% कार्रवाई करेंगे। आप मेरे से दोबारा बात कर लेना, 7 डेज में कार्रवाई नहीं होती तो। नहीं सर डॉक्टर साहब देखिए ऐसे तो आप नहीं भाग सकते ना, आप भागने की कोशिश कर रहे हैं या मेरे सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सर। मैंने एक सिंपल एक सवाल पूछा और पूरी जनता सर आपको सुन रही है। जो लोग जाते हैं गर्भपात करवाने के लिए वो सब लोग आपको सुन रहे हैं। अबॉर्शन बड़ी मात्रा में किए जाते हैं और ये झोला छाप डॉक्टर अबॉर्शन करते हैं। जब किसी की मौत हो जाती है तब आप लोग हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं हम पहले भाई पूरी मामले की जांच करें उसके बाद हम एक्शन लेंगे। क्यों इंतजार किया जाता है सर किसी की मौत हो जाने का या किसी बड़े हादसे के हो जाने का? मैम इंतजार नहीं किया जाता मैम, इंतजार करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, हम कार्रवाई करने के लिए बैठे हैं और कार्रवाई करेंगे विदिन 7 डेज में ना। आपको बोल दिया मैं 7 डेज में कार्रवाई करेंगे, इंतजार नहीं कर रहे हम। हमारी भी कुछ तैयारियां करनी होती है, हमारे पास कुछ और भी काम है और कुछ दूसरी हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ये आप मुझे एक्सक्यूज दे रहे हैं कि मेरे पास और भी काम है। सर मुझे ये बताइए कलेक्टर साहब ने जब आज के आदेश जारी कर दिए थे कि भाई एक्शन लीजिए आप, तो क्या अब मैं कलेक्टर साहब के पास जाऊं पूछने के लिए सर कि डॉक्टर विजय सिंघल साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपकी आदेश का पालना नहीं की जा रही है? आप मुझे बता दीजिए, मैं उनसे बात कर लेती हूँ और कह देती हूँ मैं उनसे वाली बात कि डॉक्टर विजय सिंघल कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आपने जो आदेश दिया उसकी पालना नहीं की जा रही है। हम लेंगे मैम जरूर लेंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप विदिन 7 डेज ये एक्शन हो जाएगा। डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं तो अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे सर, अगर मैं उनसे ये कहूंगी कि भाई आपकी आदेश की पालना नहीं हो रही है सर, तो जाहिर सी बात है मैं तो बात करूंगी ना कलेक्टर साहब से कि आपके आदेश की पालना नहीं की जा रही है। डॉक्टर साहब मुझसे ये बातें कह रहे हैं। जी मैम चलिए शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जरूर एक्शन लेंगे और आज ही आप मैदान में जाएंगे और जो अवैध चिकित्सक
जो क्लिनिक बनाए गए हैं, जो झोलाछाप डॉक्टर है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। उम्मीद करती हूं सर मैं आपसे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, सवाल का जवाब तो खैर नहीं दे पाए और कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे, जल्दी कार्रवाई करेंगे। उनसे एक सिंपल सवाल पूछा कि अगर जिलाधिकारी ने आदेश दे दिया है कि भाई जाके कार्रवाई कीजिए, तो सीएमएचओ साहब क्यों बैठे हुए हैं? क्या वो अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं? इस तरीके से बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं, ऐसे बहुत सारे क्लिनिक हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टर्स बैठ जाते हैं और इलाज करते हैं। सोचिए जब किसी की मौत हो जाएगी या कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, क्या ये सीएमएचओ साहब तब जागेंगे? लेकिन अभी जनाब सोए हुए हैं और कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई कब करेंगे? सवाल तो यही है ना हमारा कि आप कार्रवाई करेंगे कब? जब आदेश दे दिए गए हैं तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हालांकि हमने जिलाधिकारी को फोन करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने फोन हमारा नहीं उठाया है।